इस वक्त की आ रही है, आपको बताएं, चमकी बुखार पर सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से 7 दिन में पूरी रिपोर्ट मांगी है। बड़ी और अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आ रहा है चमकी बुखार के ऊपर। बिहार सरकार से 7 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी है चमकी बुखार के ऊपर। तीन मुद्दों पर बिहार सरकार से जवाब मांगा गया है। सफाई, स्वास्थ्य और पोषण पर रिपोर्ट मांगी गई है। केंद्र, बिहार और उत्तर प्रदेश सरकार को भी नोटिस जारी किया गया है। देखिए, बिहार और उत्तर प्रदेश ये वो जगह है जहां पर सबसे ज्यादा चमकी बुखार का कहर रहता है। न सिर्फ इस साल बल्कि पिछले कुछ सालों में भी हमने देखा है कि गर्मी जब पड़ती है भीषण, तो उस वक्त बिहार और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चमकी बुखार का कहर रहता है। अब 3 मुद्दों पर बिहार सरकार से जवाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने। सफाई, स्वास्थ्य और पोषण के ऊपर रिपोर्ट मांगी है, क्योंकि देखिए ये वो जिम्मेदारी है जो सरकार की होती है। हमने देखा है कि पिछले काफी वक्त में चमकी बुखार के कहर से तो बच्चों की मौत हुई है, लेकिन इसके अलावा जो कुव्यवस्था फैली हुई है उसके चलते भी बहुत सी मौतें हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आ रहा है इस पूरे मामले के ऊपर। सरकार से 7 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी है। 3 मुद्दों पर फोकस रखा गया है। सरकार से जो जवाब मांगा गया है उसमें सफाई, स्वास्थ्य और पोषण के ऊपर रिपोर्ट मांगी गई है। कहा जा रहा है कि कुपोषण के कारण भी चमकी बुखार फैला है और ज्यादा बच्चे कुपोषित हैं बिहार के, और खास करके मुजफ्फरपुर के, जहां पर इस चमकी बुखार का कहर सबसे ज्यादा देखा गया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को कहा है कि 7 दिन के अंदर इस पूरे मामले के ऊपर रिपोर्ट दे वो। मेरे सहयोगी आशीष सिन्हा इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, सफाई, स्वास्थ्य और पोषण 3 मुद्दों के ऊपर रिपोर्ट मांगी गई है सरकार से, न सिर्फ बिहार सरकार से बल्कि केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार से भी। देखिए, जाहिर तौर पर अब आने वाले समय में बिहार सरकार की मुश्किलें बढ़नी तय हैं, क्योंकि 3 अहम मुद्दे हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से जवाब मांगा है 7 दिनों के भीतर। पहला है स्वास्थ्य सेवाओं की पर्याप्तता, क्योंकि मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से ये कहा गया कि बिहार में पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, मुजफ्फरपुर में खासकर। दूसरी बात थी पोषण की व्यवस्था को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा। और तीसरी थी साफ सफाई, यानी जो हॉस्पिटल परिसर है उसमें साफ सफाई को लेकर बिहार सरकार की क्या व्यवस्था है, इस पर बिहार सरकार को जवाब देना पड़ेगा। हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने जरूर कहा कि हम अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब 7 दिनों के भीतर रिपोर्ट देनी है। 10 दिनों के बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा। तब तक केंद्र सरकार, बिहार सरकार और यूपी सरकार, इन तीनों को ही सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर देना पड़ेगा। दिलचस्प बात यह रही कि मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि यह बेहद चिंताजनक विषय है, और इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा कि हमने रिपोर्ट्स देखी है जहां पर गांव में बच्चे ही नहीं बचे। तो इस तरह की जब टिप्पणी देश की सबसे बड़ी अदालत करती है, तो इतना मानकर चलिए कि आने वाले समय में राज्य सरकार की मुश्किलें बढ़ना तय हो जाएंगी, क्योंकि जो जवाब अभी तक वो सियासी गलियारे में दे रहे थे, अब वो जवाब उन्हें देश की सबसे बड़ी अदालत में देना पड़ेगा। जब देश की सबसे बड़ी अदालत में देना पड़ेगा तो मुश्किलें बढ़नी तय होंगी, क्योंकि वहां पर कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अगर जवाब से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं होता तो मानकर चलिए कि सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ठोस आदेश जारी करेगा। आशीष, उत्तर प्रदेश सरकार को भी नोटिस यहां पर जारी किया गया है। क्या ये माने कि पिछले कुछ सालों में हमने जो देखा है कि न सिर्फ बिहार बल्कि उत्तर प्रदेश में और खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसका प्रकोप सबसे ज्यादा रहता है चमकी बुखार का, इसीलिए बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश को भी नोटिस दिया गया है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में 2 जनहित याचिकाएं दाखिल की गई थी। एक और जो जनहित याचिका एडवोकेट शिव कुमार त्रिपाठी ने दाखिल की थी, उसमें उन्होंने यूपी सरकार को भी रिस्पोंडेंट बनाया था, और उन्होंने कहा कि जो बिहार से सटे यूपी के जिले हैं वहां भी चमकी बुखार तेजी से फैलता है, और हाल यूपी और बिहार का लगभग एक जैसा है अगर स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार, केंद्र सरकार और यूपी सरकार तीनों को सुप्रीम कोर्ट में जवाब देने के लिए कहा है। 7 दिनों के भीतर स्टेटस रिपोर्ट देनी होगी, यानी ये बताना पड़ेगा कि 3 जो अहम मुद्दे हैं, यानी जो पोषण है, इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाएं हैं और साफ सफाई है, इसको लेकर सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं, सरकार ने अब तक क्या किया, पूरा ब्यौरा सुप्रीम कोर्ट को देना पड़ेगा, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आशीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो 7 दिन का वक्त दिया गया है सरकार को रिपोर्ट देने के लिए इस पूरे मामले पर। आगे बढ़ेंगे।